देवव्रत रायपुर से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो सुशील आपके पास आते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में भव्य तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, कैसी तैयारियां फिलहाल वहां पर? देखिए, देश भर के साथ आज ग्वालियर में भी गणतंत्र दिवस का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। हालांकि ग्वालियर में बीती रात से जो बारिश हुई है, बारिश के चलते मौसम खुशनुमा हो गया है, लेकिन गणतंत्र दिवस का जो उत्साह है वो अपने चरम पर है। ये एसएफ का मुख्य ग्राउंड है, जहां पर गणतंत्र दिवस की जो मुख्य समारोह होगा, इसमें परेड की सलामी ली जाएगी और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर यहां सुबह ठीक 9 बजे परेड की सलामी लेंगे, झंडा वंदन करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी है, इसके अलावा जो आम लोग हैं, वो इस समारोह को देखने के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे और बारिश से बचने के लिए भी पूरे इंतजाम है। यहाँ शेड है। इसके साथ ही ये जो मौसम है, आप देख सकते पूरा शहर कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है, लेकिन तैयारियाँ पूरी है। और जो परेड में शामिल होने वाले एनसीसी के दल है, इसके अलावा जो पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ियां हैं जो यहाँ परेड में शामिल होंगी, वो यहाँ तैयार है। इसके अलावा जो विभिन्न विभागों की झांकियां हैं, वो झांकियां भी यहाँ निकाली जाएगी। तो तैयारियां पूरी है। मौसम भी हालांकि सर्द मौसम है, कोहरा है और कहीं ना कहीं बूंदाबांदी की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है, लेकिन गणतंत्र दिवस का जो उत्साह है, उल्लास है, उमंग है, उसमें कोई कमी नहीं है। लोग धीरे धीरे यहाँ जुटने लगे हैं और ठीक 9 बजे जब यहाँ ध्वजारोहण करेंगे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ इस गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल के सभी शहरों में, सभी गांवों में आज गणतंत्र का उत्साह है, उल्लास है और यही वजह कि लोग इस मौसम के बाद भी सुबह से निकले हैं और जो मुख्य समारोह स्थल है वहां पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल सुशील। और जितेंद्र आपके पास आते हैं। मौसम थोड़ा सा खलल डाल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो जीत का जज्बा है, जो जवानों का जज्बा है, वो बरकरार है। बस कुछ ही देर का और इंतजार है, थोड़ी ही देर में ध्वजारोहण की तैयारी होगी। जितेंद्र? बिल्कुल रीनू, अगर आप बात करें तो गणतंत्र दिवस को लेकर जो परेड की सलामी के लिए यहाँ पर टुकड़ियां आना शुरू हो चुकी हैं। हम आपको दृश्य दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए किस तरह से सशस्त्र बल की जो टुकड़ी है वो लाल परेड मैदान पर पहुंच चुकी है। स्कूली बच्चे हैं जो, साथ ही अश्वरोही दल और साथ ही स्वान, उनकी सारी जो टुकड़ियां हैं लगातार यहाँ पर कदम ताल करती हुई नजर आ रही हैं आपको। और ये पूरा मनमोहक जो दृश्य आपको नजर आ रहा होगा। और लाल परेड पर अलग अलग टुकड़ियां परेड की सलामी के लिए रेडी हो चुकी हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पर राज्यपाल पहुंचेंगे जो परेड की सलामी लेंगे, झंडा बंदन होगा। और अगर बात करें तो कई सारी यहाँ पर झांकियां नजर आएंगी, जिसमें उद्यानिकी विभाग, किसान कल्याण विभाग, कुटीर उद्योग या खेल गृह निर्माण, जेल, पर्यटन, मछुआ, अन्य जो विभाग हैं, इन सब की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो कई सारे रंगारंग नृत्य किए जाएंगे, जिसमें गुदुम बाजा लोक नृत्य होंगे, भील भगोरिया लोक नृत्य होगा, गोंड टंटिया मामा का लोक नृत्य होगा। तो कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं अपनी इन सारी प्रस्तुति में यहाँ पर रंगारंग माहौल का मंचन करेंगे। कह सकते हैं पूरी तैयारियां की गई हैं, मगर सबसे ज्यादा जो यहाँ पर झांकियां जब निकलेंगी तो महाकाल लोक को किस तरह से तैयार किया गया, कितना भव्य स्वरूप बनाया गया है, उसका यहाँ पर लोग बैठकर दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही चीता प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं और भी कई सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। तो कहते हैं आप देखिए यहाँ पर अभी आपको नजर आ रहा होगा अश्वरोही दल, साथ ही बच्चे जो है स्काउट गाइड के, वो यहाँ पर आपको कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ देर बाद यहाँ पर हालांकि बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हो चुके हैं। और जब राज्यपाल मंगूभाई पटेल यहाँ पहुंचेंगे तो फिर तिरंगा बंधन करेंगे। उसके बाद में बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं वो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो है लुत्फ ले सकेंगे। रीनू? जी बिल्कुल। और देवव्रत, अब आपके पास आते हैं। अब 9 बजे का बस और इंतजार है कि कब 9 बजेंगे, ध्वजारोहण होगा और उसके बाद यहाँ पर राज्यपाल का संबोधन भी होगा। तो बस थोड़ी ही देर का और इंतजार रहने वाला है। जी बस कुछ ही मिनटों का इंतजार, उसके बाद राज्यपाल जो हैं वो पुलिस परेड ग्राउंड में पहुंचेंगी और तैयारियां जो है वो बिल्कुल अंतिम चरणों पर हैं। आप देखिए कि सभी जो परेड के लिए जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हो गए हैं। और बड़ी बात यहाँ ये भी कि इस बार जो है प्रदेश की टुकड़ियां तो होंगी ही, सशस्त्र बल के जो सेनानी हैं वो तो रहेंगे ही, साथ ही साथ झारखंड की टुकड़ी भी यहाँ पर रहेगी, जिनका एक तरह से यहाँ पर प्रदर्शन होना है। और
आप देखिए कि जो युवा आईपीएस ऑफिसर है पूजा कुमारी, वो इसकी कमांडेंट हैं और जो पूरी परेड की प्रक्रिया है वो एक तरह से शुरू की जा चुकी है। जो प्रोटोकॉल्स रहते हैं वो उस प्रोटोकॉल के तहत ये पूरे आयोजन किए जाते हैं, तो वो प्रोटोकॉल यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है और एक तरह से ये गूंज है, ये हुंकार है देशभक्ति की, जो वाकई दिखाई देती है हमारे देश के जवानों में, हमारे देश के उन अफसरों में जो कि सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। और आप देखिए कि जो जवान हैं वो भी पूरी तरह से तैनात हैं, पुलिस का बैंड पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है और जो राष्ट्रगान की धुन है वो भी इसी पर बजेगी और एक साथ ये तमाम जवान कदम ताल मिलाते हुए दिखाई देंगे। आकर्षक वेशभूषा के साथ ये पूरी तरह से जवान पहुंचे हुए हैं। अलग अलग टुकड़ी जो है वो यहाँ पर आई है, चाहे सीआरपीएफ हो, अर्धसैनिक सशस्त्र बल हो, इसके अलावा जो अलग अलग सीमा बल हैं उनके भी जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये पूरी तैयारी जो है गणतंत्र दिवस की पहले से ही शुरू हो जाती है, फुल ड्रेस रिहर्सल होती है और उसके बाद ये खूबसूरत सी तस्वीर दिखाई देती है जिसमें एक साथ कदम ताल मिलाते हुए परेड में तमाम जो जवान हैं वो दिखाई देते हैं। कुछ ही देर बाद राज्यपाल पहुंचेंगी, परेड की सलामी लेंगी और उसके बाद एक तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का और झांकियों का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। हर साल कोविड काल होता है और कोविड काल के दौरान ये देखा जा रहा था कि दर्शकों की उपस्थिति जो थी वो यहाँ पर नहीं होती थी, लेकिन इस बार जो उत्साह है वो चरम पर है। आप देखिए कि किस तरह से रंग बिरंगे परिधानों में सजे स्कूली जो छात्र हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आम जनता जो हर साल पर्व का इंतजार करती है वो आम जनता आपको दिखाई देगी। तो पूरा उत्साह जो है वो गणतंत्र दिवस को लेकर के काफी देशभक्ति से ओतप्रोत है। देशभक्ति का जोश और जज्बा यहाँ पर लोगों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व एक ऐसा होता है जब हम अपनी भावनाओं को जो है बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं और वो सारी चीजें जो हैं वो आज रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में दिखाई दे रही है। हमने तमाम आम और खास सबको देखा है और उसके बाद आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह का जो पूरा माहौल है वो यहाँ इस बार के गणतंत्र दिवस पर्व पर दिखाई दे रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का जो आयोजन है वो हर साल पुलिस परेड ग्राउंड में ही होता रहा है, यहाँ की परंपरा रही है छत्तीसगढ़ की। और इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो जगदलपुर में ध्वजारोहण करेंगे। रायपुर में जो ध्वजारोहण का समय रखा गया है वो ठीक 9 बजे का रखा गया है और 8:59 पर राज्यपाल अनुसुईया उइके यहाँ पर पहुंचेंगी। उसके बाद ध्वजारोहण होगा, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उसके बाद परेड की सलामी लेंगी, फिर परेड एक तरह से होगी और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। एक खास बात और कि वीरता पदक जो होता है हर साल अलंकरण समारोह वो भी यहाँ पर होगा। पुलिस वीरता पदक से जो जिन्होंने बेहतर अपने क्षेत्र में काम किया है पुलिस के जवानों को, अधिकारियों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तो जो पूरी तैयारियां हैं वो लगभग हो चुकी हैं और अब इंतजार हो रहा है राज्यपाल का, उस समय का जब राज्यपाल यहाँ पर पहुंचेंगी, ध्वजारोहण करेंगी। और एक बार मैं कैमरा पर्सन इमरान से भी कहूंगा कि वो पूरी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जो सम्मान पाने वाले जो जवान हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो किस तरह से यहाँ पर तैयार हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जिलों से प्रदेश भर के जो वीरता पुरस्कार प्राप्त हैं, इसके अलावा कई शहीद जवान हैं, उनके परिजन भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये पदक अलंकरण जिनको सम्मानित किया जाना है उनकी वीरता के लिए वो तमाम आपको जवान अधिकारी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो निश्चित तौर पे ये उनके लिए भी ये पर्व है, उनके शौर्य का सम्मान एक तरह से यहाँ पर हो रहा है। तो निश्चित तौर पे उनके लिए भी ये गर्व का पल है। जो आईपीएस अधिकारी जिनका सम्मान यहाँ पर होना है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो थोड़ा सा इंतजार, राज्यपाल का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। तकरीबन 8:29 पर राज्यपाल अनुसुईया उइके यहाँ पर पहुंचेगी और 9 बजे ध्वजारोहण होगा और उसके बाद पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जी बिल्कुल 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 देवव्रत। और एक बार फिर से सुशील आपके पास आते हैं। अब आज उन शहीद जवानों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपनी जान बलिदान कर दी है और साथ ही आज उन सभी लोगों को सम्मानित किया जाना है जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही बेहतर काम समाज के कल्याण के लिए किया है। तो ऐसी भी खास तैयारियां की गई हैं। हालांकि मौसम जरूर थोड़ा खराब होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि उत्साह चरम पर है सभी के मन में। बिल्कुल, देखिए पूरा गणतंत्र दिवस को लेकर जो उत्साह है पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में
बना हुआ है, चाहे मौसम कैसा ही हो, लेकिन जो उत्साह है उस उत्साह में कोई कमी नहीं है। और निश्चित तौर पर जब देश की सेवा करने वाले, देश के लिए शहीद होने वाले जवानों की बात हो या अफसरों की बात हो, तो निश्चित तौर पर आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जो शहीद जवान है, शहीद अफसर हैं, उनके परिजनों को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद यहाँ जो शहीद परिवार है उनको सम्मानित करेंगे, उन शहीद जवानों की शहादत को सलाम करेंगे। इसके अलावा जो साल भर जिले भर में अच्छा काम करते हैं, चाहे वो विभागीय हो या फिर अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो भी लोग हैं साल भर में जो अच्छा काम करते हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो शहीद जवानों बिल्कुल बिल्कुल सुशील, आप सभी नजर बना के रखें, आगे भी तस्वीरें दिखाएंगे। अब चूंकि थोड़ा ही और इंतजार है जब राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा और आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। भारत माता की जय।